नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1 क्लासेस में। आप लोगों की एक बहुत टाइम से रिक्वेस्ट चल रही है कि सर प्लीज़ क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर हाल में करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आज हम लोग आपको बताने के लिए आ गए हैं कि अकाउंटेंसी क्लास 11th में आपको कौन कौन सा टॉपिक हर हाल में करके जाने ही जाने हैं पास होने के लिए। जिनको बिना करे पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको जानते हैं। इस बात को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या कहता है हमें? अकाउंट्स का पेपर पैटर्न कहता है 1 मार्क के आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 3 मार्क के दोस्तों आपको मिलेंगे पूरे 4 क्वेश्चंस। 4 मार्क के आपको मिलेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चंस। 6 मार्क के आपको फिर मिलेंगे 4 क्वेश्चंस और लास्ट में 8 मार्क्स के आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चंस। चलिए, टोटल दोस्तों हमारे पास अकाउंटेंसी में 32 क्वेश्चंस हैं और टोटल पेपर दोस्तों हमारे पास है 80 मार्क्स का। यह है हमारा अकाउंटेंसी का पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 11th के लिए। अब सवाल आता है कि क्या क्या करके जाना ही जाना है दोस्तों, वो जान लेते हैं। अकाउंटेंसी में दोस्तों हमारे पास टोटल 4 यूनिट हैं। इन 4 यूनिट का नाम बता दो तो आपको कौन कौन से हैं। पहली यूनिट का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दूसरी का नाम अकाउंटिंग प्रोसेस, तीसरी का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग हमारी चौथी यूनिट है। दोस्तों 2 यूनिट हमारे पास ऐसी है जो प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड है। इन यूनिट का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये 2 यूनिट के लिए दोस्तों आप टोटल 20 नंबर की थ्योरी याद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थ्योरी याद करनी बहुत मुश्किल है, थ्योरी याद नहीं हो सकती, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ। थ्योरी में आपको क्या क्या हर हाल में करके जाना पड़ेगा या किन किन टॉपिक के थ्योरेटिकल बेसिस पे सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। पहले यूनिट में दोस्तों जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको अकाउंटेंसी का मीनिंग, उसके कंसेप्ट कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। अच्छे से करके जाइएगा, इनको बिना याद करे काम नहीं चलेगा। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास अकाउंटेंसी में जो डेफिनेशन है, चाहे वो कैपिटल की हो, एसेट्स की हो, लायबिलिटी हो, टाइप्स ऑफ एसेट पूछा जा सकता है, ये सब आपको पता होने चाहिए नॉर्मली। उसके बाद थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद करना है कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो, मनी मेजरमेंट हो, गोइंग कंसर्न हो, अकाउंटिंग पीरियड हो, कॉस्ट कंसेप्ट हो, डुअल एस्पेक्ट हो, रेवेन्यू रिकग्निशन हो, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मैटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इन प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स को आपको हर हाल में याद करके जाना है क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी में यही पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्कूल का पेपर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। उसके अलावा जीएसटी के बारे में आपको रीड करके जाना दोस्तों। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जीएसडीए किस दिन मनाया जाता है, जीएसटी किसके सुपरविजन में पास आउट हुआ था, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, ये सब क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड आ सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 3 मार्क का क्वेश्चन भी आपको जीएसटी से रिलेटेड मिल सकता है। 12 नंबर की थ्योरी है दोस्तों पहली यूनिट के अंदर, बहुत अच्छे से याद करिएगा। अच्छे मार्क्स आप इसमें बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। थ्योरी है, डेफिनेटली आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में दोस्तों हमारे पास कुछ जो हमारी दूसरे वाली यूनिट है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, कुछ चैप्टर दोस्तों हमारे बहुत इजी हैं और आप उनको बहुत अच्छा आसानी से कर भी सकते हैं और आपको आराम से वो 15 से 16 नंबर बहुत आसानी से दिला सकते हैं। दूसरी यूनिट दोस्तों हमारी 40 मार्क्स की है, पूरे 40 मार्क्स की। और इस 40 मार्क्स की यूनिट में दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन उनमें से कौन कौन से चैप्टर ऐसे जो आपको हर हाल में याद करने पड़ेंगे या अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, उसको अच्छे से करिएगा। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जर्नल एंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कोर पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। जर्नल एंट्रीज आपको हर टाइप की आनी चाहिए, हर प्रकार की एंट्री आप अच्छे से करेंगे, जर्नल एंट्रीज आएंगी ही आएंगी, बहुत अच्छे नंबर से आपको पास करा सकती है जर्नल एंट्रीज। उसके अलावा कैश बुक आप अच्छे से कर लेंगे, डेफिनेटली कैश बुक का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस वाली पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इसमें आपको ये 3 चैप्टर मैंने आपको बताए, दोबारा बता देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्रीज, कैश बुक, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाने पड़ेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें बीआरएस भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके मार्क्स को ऑटोमेटिकली 40 आउट ऑफ 80 से 50 की तरफ लेके जा सकता है। बीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बीआरएस के अलावा अगर आप डेप्रीशिएशन दोस्तों टाइम नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि डेप्रीशिएशन में आप सिर्फ और सिर्फ
अगर आप सेफ साइड लेना चाहें तो आप प्लीज़ स्ट्रेट लाइन मेथड तो तैयार कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली डिमिनिशिंग बैलेंस से, तो कम से कम स्ट्रेट लाइन मेथड तो डेप्रिसिएशन में आप तैयार कर ही लीजिएगा, बाकी कुछ करे ना करे उससे, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड आप ज़रूर तैयार करेंगे डेप्रिसिएशन में से। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो इसी चैप्टर में आप बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग याद कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक एंट्रीज याद करना चाहें तो करके जा सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हद तक काम हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास ट्रायल बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए उसको छोड़ देते हैं, बात करते हैं कि मेन 40 के लिए आपको क्या क्या करना है। तो 40 के लिए आपको हर हाल में अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक, जर्नल एंट्रीज, डेप्रीशिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छे से करना है, और BRS आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करिए, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यूनिट नंबर 3 की बात करता हूँ जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट मिला के टोटल लगभग 12 मार्क्स कंस्टिट्यूट करने वाला है। 12 मार्क्स कम नहीं होते दोस्तों। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स नहीं आती तो आप सिंपल वाला भी कर सकते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट वाला। मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती हैं, तो मैं वो एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, आपके सामने यहाँ लिखी भी आएंगी। एक तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, प्रीपेड की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, लॉस बाय फायर की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, रिटर्न ऑफ कोई भी चीज़ गुडविल वगैरह कुछ भी रिटर्न ऑफ है तो उसकी एडजस्टमेंट आनी चाहिए, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स की हर हाल में आनी चाहिए, और सेल्स ऑन अप्रूवल। ये 7-8 एडजस्टमेंट, आप बाकी एडजस्टमेंट ना करें, 7-8 अगर आप कर लेते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा बार आई एम मैक्सिमम श्योर कि आपको ये वाली एडजस्टमेंट्स ही मिलेंगी आपके पेपर में। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट नहीं आता है तो यार ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप बना ही लेंगे, इतना तो कर लेंगे आराम से। आपको 4-5 नंबर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल वाले से भी कवर हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर अकाउंटिंग जो हमारी लास्ट वाली यूनिट है उसके अंदर आपके दोस्तों 8 नंबर की थ्योरी आने वाली है, जिनमें से उम्मीद है कि 6 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा उसमें से आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन तो मिलेगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट में से जिसका नाम है कंप्यूटर अकाउंटिंग, और 6 मार्क का क्वेश्चन आपका क्या क्या हो सकता है दोस्तों वो आपको बता देता हूँ। आप और कुछ करें या ना करें, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग पता होनी चाहिए आपको, क्या क्या होती हैं, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 एडवांटेज और 1-2 डिसएडवांटेज इसके करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके आसानी से इसमें 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे आपको इसमें से। तो ये था दोस्तों हमारा अकाउंटेंसी के लिए, बहुत अच्छे से करके चलिएगा दोस्तों अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। और अगर आप 40 मार्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ 40 मार्क्स के लिए ही काम कर रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन चैप्टर छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं। दिमाग ख़राब करने से अच्छा है डेप्रीशिएशन में कि आप बाकी बहुत सारे चैप्टर उसकी जगह कर सकते हैं। आप BRS प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना चाहें कर सकते हैं। डेप्रीशिएशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अगर सिर्फ 40 मार्क की जंग है तो डेप्रीशिएशन छोड़ भी दो। बाकी मेरा सजेशन है कि कम से कम यार फिक्स लाइन मेथड तो तैयार कर ही जाना, आसान है, आसानी से हो सकता है और आपको मिल जाएगा। और अगर रिटर्न डाउन आ गया तो कोई बात नहीं, फिक्स लाइन में तो दोस्तों आपको पता ही है बहुत आसान होता है, तो वो तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। ये मैंने आपको बताया कि आपको 40 मार्क के लिए क्या क्या करना है। दोस्तों हर हाल में प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक और जर्नल एंट्रीज बिल्कुल मत भूल के जाइएगा। ये चैप्टर आपको हर हाल में प्रिपेयर करने हैं पास होने के लिए। थ्योरी आपको जितनी मैंने बताई पास नहीं करा सकते, अगर आपके ये चैप्टर बेसिक चैप्टर प्रिपेयर नहीं है तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक और हमारा जर्नल एंट्रीज़, और इसके अलावा डेप्रीशिएशन का आपका सिंपल वाला बेसिक मेथड जिसका नाम है फिक्स लाइन मेथड, और BRS अगर ये कर लेते हैं तो भी आप आराम से 40 नंबर सिक्योर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे तब भी आपको आराम से लगभग 4-5 नंबर उसमें आप सिक्योर कर लेंगे। तो प्लीज़ 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 अच्छे से करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और ये जो मैंने आपको बताया मुझे उम्मीद है कि आपको काम आएगा। हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सारी चीज़ें दोस्तों बताई गई आप लोगों को, तो मुझे उम्मीद है आपके डेफिनेटली काम आएगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।